बीजेपी दो प्लेटफॉर्म पर लड़ रही है। एक लड़ रही है नीतीश कुमार को समाप्त करने की, दूसरा लड़ रही है कांग्रेस कैसे कमजोर हो। जो नई नई पार्टी आता है वो बीजेपी के लिए तो काम कर ही रहा है, पैसे तो बीजेपी से मिल ही रहा है ताकि वो अधिक से अधिक महागठबंधन का वोट काटे और नीतीश कुमार का। एक तरफ नीतीश जी को भी फिनिश करने की तैयारी है, दूसरी तरफ चिराग जी को भी फिनिश करने की तैयारी है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख अपने मियाँ मिट्ठू आकाश गिरेगा चिट्ठी टेक लेंगे। टेक्निकल चुनाव और पैसे का चुनाव ना हो तो इस जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। आज हम इनसे बिहार में जो राजनीति हो रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है या जो अभी बजट सेशन चल रहा है, इसको लेके बहुत गहमा गहमी है, इस पे लेके सवाल करेंगे। और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले पप्पू यादव जी से सबसे पहला हमारा यही सवाल है कि सर ये जो चुनाव की लड़ाई है अब वो पिता पे आ गई है, इस पे क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव को कहा कि तुम्हारे पिता को मैंने सीएम बनाया है, और फिर उसके बदले में तेजस्वी जी ने बोला व्यक्तिगत नहीं बनाता है ना, तो कोई इसको बना। जैसे वो कह दिए कि हम किंग मेकर है, मेरे फादर दो पीएम बनाए, तो पीएम तो किंग मेकर बने, बिहार मेकर कहाँ हुआ? तो बिहार को भी बना लेते। अच्छा, जब नीतीश जी, रामविलास जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, देवीलाल जी, ये लोग मिल करके लालू यादव जी को, जब चंद्रशेखर जी ग्रुप अलग थे तो वहाँ इंडिपेंडेंट में हम लोग भी 11 एमएलए को लेकर के थे, तो वो नेता सम्मान थे, सामाजिक न्याय के लोगों ने उनको नेता बना के आगे रखा। अभी तो जो देश की राजनीति में चल रही है उसमें कर्पूरी ठाकुर के जो मानने वाले और उनके साथ चलने वाले जो लोग थे वही इस तरह लगातार बिहार में अप्रासंगिक है। तो चाहे यदि कोई भी व्यक्ति, जब तेजस्वी जी तो 90 में जन्म भी नहीं हुए थे, तो इन लोगों का जो रिश्ता था बहुत क्लोज रिश्ता था। चाहे नीतीश जी हो, रामविलास जी, मुलायम सिंह, सब लोग कर्पूरी ठाकुर जी और जेपी लोहिया के संघर्ष के प्रतीक थे। बाद में पहले सामाजिक न्याय के रूप में लालू जी आए, तो विकास पुत्र के रूप में नीतीश कुमार जी आ गए। और जो उम्र है उसमें सब लोग अस्वस्थ तो होते ही हैं, इसमें यह क्या कहना कि बीमार हैं तो यह है, बट नेचुरल है, जो स्थिति है, जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बीमार तो है, हालात अच्छे तो नहीं हैं। सर, बिहार में इस वक्त केंद्र सरकार के मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव हम इस बार जीतेंगे, 225 एनडीए जीतेंगे। देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि उन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बीजेपी दो प्लेटफॉर्म पर लड़ रही है। एक लड़ रही है नीतीश कुमार को समाप्त करने की, दूसरा लड़ रही है कांग्रेस कैसे कमजोर हो। और लोगों से बीजेपी की तालमेल घालमेल रहती है। जो नई नई पार्टी आता है वो बीजेपी के लिए तो काम कर ही रहा है, पैसे तो बीजेपी से मिल ही रहा है ताकि वो अधिक से अधिक महागठबंधन का वोट काटे और नीतीश कुमार का वोट काटे। एक तरफ नीतीश जी को भी फिनिश करने की तैयारी है, दूसरी तरफ चिराग जी को भी फिनिश करने की तैयारी है। तो बीजेपी बहुत शातिर चीज़ है भाई, बीजेपी को इतना हल्के मत समझिए। बीजेपी, आप याद रखिएगा, मैं आपको एक नई पार्टी के कैंडिडेट को अधिक से अधिक बीजेपी मजबूती के साथ वहीं लड़ाएगी जहां जदयू का कैंडिडेट होगा और जहां चिराग का कैंडिडेट होगा। आप उठा के देख लेना। और तो इसीलिए ये इनकी लड़ाई, बीजेपी की लड़ाई बिल्कुल साफ है। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जिधर रहेंगे दही जिधर जोरन पड़ता है। नीतीश कुमार जी आज भी प्रासंगिक है, उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी एज ए व्यक्तिगत, मैं मानता हूँ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी तो है। और नीतीश कुमार जी के बारे में यह है कि भैया जिस रूप में है वर्तमान में वैसा कोई नहीं है, तो इसीलिए बीजेपी उछल रहे हैं। आप भी देख लेना, बीजेपी जिस दिन ज़्यादा सीट ले आए उस दिन नीतीश कुमार को फिनिश कर देगा। सर, कल प्रशांत किशोर ने बोला है कि वो तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू आकाश गिरेगा चिट्ठी टेक लेंगे, तो भैया बिहार को कभी भी, बिहार में पैसे के दलाल और पूंजीपति और बिजनेस के दलालों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। बिहार दलाली करने वाले को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, संघर्ष करने वाले को। और बिहार में जो लंबे समय तक गरीब गुरबा की आवाज़ बनते हैं, टोपी पहन इफ्तार पार्टी में जा कर के आप मुसलमानों को खुश नहीं कर सकते। मुसलमान की हो या ST SC का खुश इस तरह नहीं हो सकता।
ST/SC अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और उसके सेंटीमेंट से, उसके आरक्षण है, उसकी एजुकेशन है, उसकी प्रमोशन है, उसकी नौकरी है, आप उस पर बात नहीं करिएगा। आप बात NRC पे नहीं कीजिएगा, बात वक्फ पे नहीं कीजिएगा, तलाक पे नहीं कीजिएगा। तो जिसका नाम आप ले रहे हैं वो तो कभी आज तक चर्चा तक नहीं करता। अरविंद जी क्यों हारे? कभी वो मुसलमानों के मिसाइल को और ST/SC के मुद्दों को वो नंगा तार समझते थे। और ये लोग तो कंप्लीट रूप से प्रमाण है, प्रूव्ड है कि पैसा कहाँ से आता है, किसका पैसा है, इतना डेली 4 करोड़ 3 करोड़ खर्च कहाँ से होते हैं, ये तो प्रूव्ड है। इस पर तो कभी बीजेपी बोलती नहीं है, इस पर तो ईडी लगाएगी नहीं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को इस्तेमाल करना है नीतीश कुमार जी को फिनिश करने और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को फिनिश करने के लिए। तो इसीलिए वो कहाँ से लड़ें, स्वतंत्र हैं, उसमें क्या दिक्कत है, पूरे मजे में लड़ें। वो आ जाए सीमांचल कोसी से लड़ लें। कल डिप्टी सीएम अचानक से बजट सत्र छोड़ के चले गए दिल्ली और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के लिए हैं, उसके बाद से औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। बीजेपी की अंदरूनी RK सिंह साहब से लेकर के सारी बात तो चल ही रही है ना। बीजेपी अंदरूनी तो बड़ा झगड़ा है, ये कोई तालमेल नहीं है, कोई दूर दूर तक तालमेल नहीं है। जैसे कांग्रेस में जो कुछ बड़े लोग हैं वो राहुल गांधी का जो सामाजिक न्याय है, अम्बेडकरवादी सोच है, आरक्षण को लेकर के है, जाति जनगणना को लेकर उन मुद्दों को नहीं पहुंचने दे रही है। उस तरह जो लोगों को यह ऐसा लगता है कि बीजेपी में बाहर से आए हुए लोग इतना उछल धक्का की तरह क्यों कर रहे हैं, जो पुराने RSS संघी लोग हैं उसको लाया जाए, उसको तवज्जो दी जाए। तो वहाँ RSS के लंबे समय से साथ रहने वाले लोग और बीजेपी में आने वाले नए लोगों के बीच बड़ी झगड़ा है और बड़ा ब्लैकमेलिंग भी। तो लोग कह रहे हैं कि RK सिंह साहब बीजेपी को बड़ा ब्लैकमेलिंग किया ऊपर से लेके नीचे तक। तो बीजेपी ने धीरे से उसको ना समझते हुए धरातल पे ला दिया। तो बीजेपी तो बड़ा विचित्र पार्टी है। तो हम प्रवक्ता है नहीं, लेकिन बीजेपी बिल्कुल जो दिखता है बाहर में वो है नहीं। बीजेपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सर, एक वीडियो जो है अक्सर वायरल होता रहता है सोशल मीडिया पे, आपके कोट्स अक्सर वायरल होते रहते हैं। एक वीडियो में आप अमित शाह की तारीफ करते हुए दिख रहे थे सर। अच्छा भैया, मैं तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, चाणक्य की तरह वो काम करता है, रात भर काम करता है। उनका कोई धंधे नहीं है चुनाव छोड़ के। एक चुनाव खत्म होता है, मिनट टू सेकेंड चुनाव पर काम करता है। चुनाव लड़ने के लिए सीखने की ज़रूरत है और समय काल पात्र के अनुसार चेंज करने की ज़रूरत है। हम तो कहें इसमें वीडियो है, अमित शाह की तारीफ का क्या बात है। वो जिस तरीके से चुनाव प्रबंधन का वो काम कर रहे हैं, चाहे वो जिसको प्रभावित करना हो, चाहे चुनाव आयोग को किसी संस्था को बर्बाद कर देना हो, तो हमने कहा कि आज के डेट में जो जीता सो सिकंदर, चाहे इलेक्ट्रॉल वोटर को ख़त्म करके 39 लाख 72 लाख कितना वोटर को हटा करके जीत गया महाराष्ट्र। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बार बार कहा। तो ये माहिर हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल चुनाव में प्रक्रिया में माहिर हो चुके हैं। तो हमने कहा कि उससे बड़ा गेमलर चाहिए। चुनाव को कैसे लड़ना जाए, चुनाव अब टेक्निकल है। टेक्निकल चुनाव और पैसे का चुनाव ना हो तो इस जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। और टेक्निकल और चुनाव के पैसे के प्रबंधन में गृह मंत्री जी माहिर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।